श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 60। आत्म तत्व का ज्ञान होने पर भीतर परम शांति आ जाती है। बुद्धि पदार्थ की आसक्ति से हटकर परमात्मा में ठहर जाती है। ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। जीवन का अनमोल खजाना वासनाओं से मुक्त हो जाता है। श्लोकार्थ। जब साधक परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए ध्यान साधना करता है, इस मार्ग में प्रयास करते हुए आत्मा का बोध होते ही मनुष्य अपने भीतर असीम शांति का अनुभव करते हुए परम शांति को प्राप्त हो जाता है। फिर उसे इस नश्वर संसार की वस्तुओं से कोई लगाव नहीं रहता। वह बुद्धि से निरासक्त होकर नित्य परमात्मा के परम आनंद का अनुभव महसूस करता है। साथ ही ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करने से सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है और वह निरोगी होकर मन की सभी वासनाओं को शांत करके अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। उम्मीद पे लटका है तू, सत्य में यकीन करता नहीं। सच को झूठ साबित करे, विश्वास तुझको खुद पर नहीं। चिंता करे चिंतन नहीं, प्रभु नाम में मन रमता नहीं। यह नर जीवन पाकर भी तू सुख चैन से कभी जिया नहीं। श्लोकार्थ। संसार के पदार्थों से मोहित होकर व्यक्ति आने वाले अगले समय में आस बनाए रखता है कि इस सांसारिक वस्तुओं से मुझे भविष्य में सुख मिलेगा। ऐसा सोचते समय उसका ध्यान इस बात से हट जाता है कि संसार के समस्त पदार्थों की निर्माता स्वयं परमपिता परमात्मा सत्य स्वरूप है। यहाँ पर हमें अपने सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए इस बात के निर्णय पर पहुँचना चाहिए कि जिस परमात्मा ने इस संसार को बनाया है, उस परमात्मा का हम जरा भी विचार न करते हुए यदि उसके वस्तुओं पर अपना अधिकार जमा कर उपभोग करेंगे तो क्या हमें उससे सुख मिल सकेगा। यहाँ पर संत पुरुष पथ प्रदर्शक बनकर हमें समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू यहाँ पर जो कुछ भी कार्य करता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसमें परमात्मा की उपस्थिति मौजूद है ऐसा समझ, क्योंकि यही सत्य है। और उस परब्रह्म परमात्मा पर अनन्य भाव से विश्वास करते हुए अपने जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए परमात्मा का चिंतन कर। यहाँ पर जो भी मिलेगा सब छूट जाएगा, इसकी आस तू करता है। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य सच्चे सुख को पाना है। आत्मसत्ता वैभव पाने के लिए तुझे निरंतर तत्पर रहना है। ब्रह्मनिष्ठ संतों का संग करके चैतन्य रस का प्राशन करना है। श्लोकार्थ। प्रकृति द्वारा निर्मित माया रूपी संसार में कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। यहाँ पर निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तनशील संसार का सत्य क्या है, इस संबंध में संत पुरुष हमें बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, अस्थि संसार में तुझे जो कुछ भी मिला है वह सब एक दिन छूटने वाला है। इस सत्य को जानकर तू मनुष्य जीवन के वास्तविक महत्व को जानने का प्रयास कर और परमात्मा की शरण ग्रहण करके सच्चा सुख प्राप्त कर। आत्मा से साक्षात्कार करके नित्य नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए तैयार रह। और जिनको परमात्मा के परमानंद का अनुभव प्राप्त हुआ है, ऐसे महान ब्रह्म को जानने वाले संतों की संगत करके उनके सानिध्य में रहते हुए परमात्मा के परम चैतन्य में अमृत रस को प्राप्त करके अपने जीवन का सार्थक कर। तत्वदर्शियों को सभी मनुष्य में ईश्वर का रूप दिखता है। समता का विचार अगर मन में हो तो चित्त वशीभूत हो जाता है। संसार के सभी व्यवहार है झूठे, गुरु का ज्ञान ही सच्चा है। गुरु का उपदेश ही शिष्य को ईश्वर की अनुभूति कराता है।
श्लोकार्थ। तत्वों का ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति को जप तप करने की जरूरत नहीं रह जाती। ऐसे महान पुरुषों के भीतर से कोई अपना कोई पराया इस प्रकार का भाव समूल नष्ट हो जाता है और वे देख पाते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर को संचालित करने वाली ऊर्जा शक्ति जिसे हम आत्मा के नाम से जानते हैं वह स्वयं ईश्वर का रूप है। यह जानकर उनकी भेद दृष्टि समाप्त होकर उन्हें संसार के समस्त प्राणियों में प्रकाशित परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखने लगता है। वे सभी को समान भाव से देखते हैं। उनकी नज़र में कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं रहता। इस प्रकार भक्ति में लीन होकर वे अपने चंचल मन को काबू करने में सफलता हासिल कर लेते हैं। संसार के सभी बंधनों को झूठा जानकर सदा सद्गुरु के गुणों का बखान करते हैं और कहते हैं कि सच्चा गुरु ही हमें इस संसार के मोह बंधनों से मुक्त करके परमात्मा से सहयोग करा सकता है। गुरु शिष्य का यह अटूट नाता जग में सबसे प्यारा है। भव बंधन की पीड़ा से छुड़ाकर प्रभु से भेंट कराता है। गुरु के सानिध्य में रहने से तू पाप से मुक्त हो जाता है। यथार्थ का चिंतन करने से तुझे आत्मानुभव हो जाता है। श्लोकार्थ। संसार के सभी बंधनों में गुरु और शिष्य का एक ऐसा रिश्ता है जिसके माध्यम से शिष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस रिश्ते को आध्यात्मिक क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण माना गया है। शिष्य गुरु के बताए हुए नियमों का पालन करके संसार में रहते हुए संन्यास्त की स्थिति को उपलब्ध हो सकता है। साथ ही गुरु के नित्य सानिध्य में रहने से शिष्य अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर तथा परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने भीतर आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभाव से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।